भाइयों बहनों, नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि भाइयों बहनों, आज हमारा देश गणतंत्र दिवस की जो है 77th एनिवर्सरी मना रहा है। आज राष्ट्रीय पर्व है। 15 स्वतंत्रता दिवस के समान ही, बल्कि स्वतंत्रता दिवस से भी बड़ा अधिक महत्वपूर्ण दिवस ये हमारा गणतंत्र दिवस है। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है संविधान को लेकर के हमारा संविधान जो है ये 26 जनवरी, जैसा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये दिवस ही संविधान को लागू करने के लिए क्यों चुना था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा संविधान जो है, संविधान जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने जो है 26 जनवरी 1949 को ही ये जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से जो है इसको जो कहना चाहिए कि अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था एंड गिव टू इट्स पीपल। तो फिर ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, तो इसके पीछे हमारी एक स्वतंत्रता आंदोलन की एक जो एक घटना है, उसको एक हम लिगेसी भी कह सकते हैं, एक विरासत भी कह सकते हैं। उसको चिरस्थायी बनाने के लिए ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये घटना ये थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस का जो पहले तो आंदोलन सिर्फ एक भारत के लिए अंग्रेजों से एक डोमिनियन स्टेटस का था, लेकिन बाद में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है वो लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पूर्ण स्वराज्य का पारित किया था। और इसीलिए जो है इस दिवस ये जो घटना थी, ऐतिहासिक घटना जो थी, इसी को मेमोराइज करने के लिए ये हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अब आप ये देखिएगा, जब 2030 में ये इस घटना के 100 साल होंगे। इसी से जुड़ी जो एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य ये वो ये है कि जो आज मतलब 26/1/26, अब ये डे जो है 100 साल बाद यानी कि 21/1/2126 में आएगा। मतलब जो आज का दिन है, हालांकि हम गणतंत्र दिवस तो हर साल 26 जनवरी को मनाएंगे हर नए साल में, लेकिन अब ये जो है दिवस जो 2026 है वो 2126 में आएगा, यानी कि 100 ईयर्स आफ्टर, जब पूरी पीढ़ियां बदल जाएंगी। तो चलिए अब हम इसके जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है उस पर आते हैं। देखिए, वैसे तो हमारा ये शुरू से मानना रहा है कि प्रत्येक भारतीय को अपना संविधान पढ़ना चाहिए। ये एक प्रकार से हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, और इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A में दी हुई है, उनका प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रतिदिन एक तरीके से, जैसे हम अपनी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करते हैं ना, इस तरह पाठ करने के साथ साथ उसको समझकर और उसको अपने जीवन में उतारने का भी जो है प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये हमारा जो संविधान है वो दुनिया के संविधानों में सबसे महत्वपूर्ण संविधान, पूरे संविधानों के जो है वो अध्ययन तुलना के पश्चात जो है ये हमारा संविधान तैयार किया। और जहां तक मुझे जो है इस संविधान की जो है प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और देखिए, मेरा ये मानना है कि हम जो है अगर ये, वैसे तो हमारे जो है मतलब कहना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण का एक रोड मैप है, एक शासन व्यवस्था के नियम भी हैं। पूरी हमारी जो एक लोकतांत्रिक, संसदीय लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था जो है वो, इसका संचालन उसके जो है वो हमारा संविधान ही करता है। ये पूरे फंडामेंटल रूल्स हैं इसमें। तो
इसमें जो चीज जो है समझने की, एक तो संविधान के महत्व की दृष्टि से एक चीज समझने की, जैसे हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस निसंदेह हमारा मतलब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन इस स्वतंत्रता की रक्षा का काम जो है ये 26 जनवरी वाला जो दिवस है, रिपब्लिक डे जो है, गणतंत्र दिवस ये करना है। और इसका कारण यह कि इस दिन जो है इस देश का जो एक फंडामेंटल रहा है, संविधान जो है वो लागू हुआ था। अगर ये पर्व जो है, ये डे हमको रिमाइंड करता, याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा तभी संभव है जब हमारा संविधान जो है वो इंटेक्ट, सुरक्षित है। जब, क्योंकि आप उदाहरण आप देख लीजिए, थोड़ा इतिहास में पीछे जाइए आप, पाकिस्तान बना हुआ है, कई बार जो है संविधान जो है उनके उनको जो है वो कहना चाहिए कि एनल मतलब उसको वहां की जो भी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने खत्म कर दिया, है ना, मतलब जो है खत्म कर दिया संविधान को। और जब संविधान खत्म होता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है, और वहां मिलिट्री रूल आया। बांग्लादेश में भी यही हुआ, कई देशों में ये हुआ कि जहां उनका जो संविधान था वो वहां के तानाशाहों ने खत्म किया तो लोकतंत्र खत्म हो गया। तो इस चीज को आप, ये जो डे है वो हमको याद दिलाता है कि अगर हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना है तो हमारा संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। हमारा इट रिमाइंड्स अस टू सेव अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अवर लिबर्टी। अवर लिबर्टी इज सेव ओनली व्हेन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेव। तो ये देखिए, ये अक्सर हम जो एक रस्मी तौर पे, एक औपचारिक तौर पर और जो है झंडा वंदन करते हैं, झंडा करते हैं, कुछ भाषणबाजी होती है, लेकिन इसमें जो गहरे संदेश है और जो कहना चाहिए कि जिन चीजों को समझना है उसमें यह है कि आज हमारे देश में कई ऑनस्लॉट्स के बावजूद, कई जो है जो कहना चाहिए कि उठापटक या अप डाउन के बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काफी जो हमले हुए, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही, कारण ही आज हमारा जो है लोकतंत्र सुरक्षित है। और लोकतंत्र सुरक्षित तो हमारी जो लिबर्टीज जो हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनकी स्वतंत्रताएं हैं, जो कहना चाहिए कि जो विधि का शासन जो है, जो रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म जो है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये ऑल दिस आर सेफ बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सेफ देन डेमोक्रेसी इज सेफ, देन आवर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टीज आर सेफ। तो ये चीज हमको दिमाग में रखना है कि हमारा संविधान पर कोई किसी तरीके का जो है कार्यपालिका की तरफ से, राजनीतिक कार्यपालिका की तरफ से या प्रशासनिक कार्यपालिका की तरफ से कोई हमला ना हो। और इसको न्यायपालिका को देखना है, तो न्यायपालिका हमारे संविधान की जो गार्जियन बनाई गई है हमारे संविधान के द्वारा, संविधान के निर्माताओं द्वारा, तो वो हर हाल में इस संविधान की रक्षा करें। अगर नहीं करेंगे तो तानाशाही भी इस देश में लागू हो सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हम कहना चाहते हैं कि जैसे हमने कहा कि इट इज ए रोड मैप टू द बिल्डिंग ऑफ आवर नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो प्रेम्बल है उसमें जो वर्ड्स यूज हुए, सॉवरेन, है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स में भी उतार कर जो है हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, विकास का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सॉवरेनिटी की बात है तो जैसे हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेकुलर की बात है तो इट शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, एंड सोशलिस्ट होना चाहिए क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी तो दुखी नहीं है, उसकी क्या समस्या है, उसकी हम आर्थिक मदद करें, सहायता करें, यही तो सोशलिज्म है। तो ये हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, ला सकते हैं। और इसी तरह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हमारा कैरेक्टर बन सकता है, जहां लोग कहें कि भाई ये सबकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो हम जो है ये डेमोक्रेटिक जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये एक्चुअल में जो है जियो जीनोदे का सिद्धांत है, ये टॉलरेंस का सिद्धांत हैगा, ये सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत हैगा। ये सब हमारी जो पर्सनालिटी जो है, एक आदर्श मनुष्य बन के एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। और एक फिर जीवन के हर क्षेत्र में हम जो है आदर्श स्थापित करके हम अपने देश को एक विकसित देश बना सकते हैं विथ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्रीडेंशियल्स। तो ये, और इसके लिए जरूरी है कि हम जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे 51A में,
हम उनका पालन करें। आप उसको रोज पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारिए। देखिए आपका जो है, जो हम अक्सर कहा करते हैं कि सार्थक लौकिक और पारलौकिक सफलता, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को प्राप्त कर ले तो आपके जीवन की हर कठिनाई समस्या दूर होके हम राष्ट्र के साथ जो है हम अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सकते। तो ये इन चीजों को, हाँ, और हमारा इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि हम जो संविधान है, जो विधान है, जो कानून है, उसके माध्यम से हम व्यक्तित्व का निर्माण करें, जिससे हमारे विचार में, हमारे कार्य में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में एक न्याय, जिसको कहते हैं ना न्याय भारती, यानी कि न्याय की ज्योति जो है प्रज्वलित हो। तो आज हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप प्रत्येक दिन जो है प्रीएम्बल को पढ़ें, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ें और उसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद।